हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? कैसे हैं? मेरे को आवाज़ आई नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छे हो ना? बहुत अच्छे हो तुम लोग, है ना? चलो, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ रहे हैं कि नहीं? लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन वीडियोस जो दे रहे हैं उसको भी पढ़ना है। आप यूँ सोच लें कि आप एक तरफ तो स्कूल आ रहे हैं और एक तरफ आप पर्सनली कहीं पर पढ़ रहे हैं, है ना? तो वो चीज़ें दोनों कवर करते हो ना? स्कूल का भी करते हो, जहाँ पर सेल्फ स्टडी या फिर कहीं और आप पढ़ते हैं तो वो भी कवर करते हो। तो यहाँ पर भी ऐसा सोच लें कि स्कूल में लाइव क्लास चल रहा है और वीडियो जो है वो आपको एक्स्ट्रा में दिए जा रहे हैं, तो दो दो किताबें एक साथ चल रही है। और 12वीं वालों की जहाँ तक बात है, वो तो पहले से ही अलर्ट होने ही चाहिए, क्योंकि जब तक तुम लोग अलर्ट नहीं होगे ना तब तक सोई हुई आत्मा तुम्हारी जागेगी नहीं। तुम लोग क्या है कि ठीक है पढ़ लिया, हो गया खत्म, जितना पढ़ाया उतना पढ़ लिया। नहीं, जो पढ़ाया वो पढ़ा, पर पीछे वाला भी कवर करो, रेगुलर करो, क्वेश्चन आंसर्स करो, छोटे प्रश्न लिखो, बनाओ, नोट्स में किस तरह से क्रिएट हो सकते हैं ताकि आप खुद के अंदर एक नया इनोवेशन देख सकें, है ना? ज़रूरी है बेटा, ताकि अपन अच्छे से जो कुछ अपन ने पढ़ा है वो सब रिवीजन में रहेगा, तो चीज़ें ऐसे लगेगी कि जानी पहचानी। वरना आगे चलते रहेंगे तो पीछे पे डस्ट आते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता। आपने यहाँ तो डस्ट उड़ती भी बहुत है, इसे जल्दी हो जाती है, ध्यान कर लेना, है ना? चलो, मैं पुनः प्रजापत, आज अपन कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का जो अपना 11वां चैप्टर मैंने लास्ट वन वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। और इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको मैंने बताया कि अपन लोग किसी भी जनरल लाइफ में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का किस तरह से यूज कर सकते हैं। साथ ही अपन ने ये भी देखा कि अपने पास जो एल्कोहल है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। आज अपन ईथर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और उसके बाद में एल्कोहल का तो अपन ने क्लासिफिकेशन तो कर लिया था, लेकिन आज इन तीनों का नामकरण भी अपन स्टडी करेंगे। तो फटाफट आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा ईथर के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ईथर का वर्गीकरण, है ना? ईथर को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ईथर को जब आप क्लासिफाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा, ईथर दो प्रकार के होते हैं। तो सामान्य ईथर या हम बोले सरल ईथर, सामान्य ईथर या यूं कहें सरल ईथर, और दूसरा है क्या बेटे, मिश्रित ईथर। मिश्रित ईथर, क्या फर्क है दोनों में बच्चों? सामान्य ईथर का मतलब होता है ऑक्सीजन जो युक्त यौगिक है उसके दोनों संयोजकताओं पर समान एल्किल समूह उपस्थित है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सामान्य ईथर कहते हैं। वहीं यदि ऑक्सीजन जहां जुड़ा है उसके दोनों तरफ एल्किल समूह समान न हो तो उसे अपन कहते हैं मिश्रित ईथर। फॉर एग्जाम्पल CH3O CH3, वहीं CH3O C2H5। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपने पास ईथर को दो भागों में क्लासिफाइड किया है, सामान्य ईथर व मिश्रित ईथर। सामान्य ईथर में आप क्या लिखेंगे, ईथर में ऑक्सीजन की दोनों संयोजकताओं पर जो एल्किल समूह जुड़े होते हैं वो एल्किल समूह यदि समान है तो वो सामान्य ईथर, और यदि वो भिन्न भिन्न है तो उसे हम मिश्रित ईथर के नाम से जानते हैं, या हम सामान्य ईथर को सम्मित ईथर के भी नाम से जानते हैं। बच्चों, सम्मित का मतलब क्या होता है? सम्मित का मतलब होता है कि यदि अपन दो भागों को काटें या उन्हें बांटे दो भाग हिस्सों में तो वो बराबर बराबर होने चाहिए, तभी अपन उसे कहते हैं सामान्य सम्मित ईथर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसके बाद आपको IUPAC नामकरण तीनों सेक्टर के बता दीजिए, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फटाफट 1 2 3 ले लिया, वेरी गुड। चलो आओ देखते हैं, शुरू करते हैं अपन ईथर IUPAC नामकरण
एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आईयूपीएसी आ गया। आईयूपीएसी जो नामकरण है उसके अंदर अपन देखते हैं कि अपने पास एक तो क्या है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। क्लियर? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल का नामकरण जब अपन करते हैं तो अपन देखते हैं कि अपने पास जैसे CH3 CH2OH, क्या नाम पड़ा? आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा इसका? इसका आईयूपीएसी नामकरण होगा, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, सही है। 3 कार्बन हो तो प्रोपिल एल्कोहल, 4 कार्बन हो तो ब्यूटिल एल्कोहल। लेकिन 4 कार्बन में सीक्वेंस चेंज हो जाता है। आइसोब्यूटिल एल्कोहल, अपन रूट नाम भी इसका ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और अपन इसको क्या कह सकते हैं? 1 डिग्री है ये, इसको द्वितीयक की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये जो OH है वो इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ पे जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा, 1 2 3 और ये 4 आ गया। इसे अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक एल्कोहल भी कह सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अन्य 2 से जुड़ा है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक। वहीं पर यदि 1 2 3 और ये OH, इससे अपन क्या बोलते हैं? तृतीयक। क्या बोलते हैं बेटा? तृतीयक। बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार अपन एल्कोहल का नामकरण कर सकते हैं। यहीं पर अपन 3 वो अपन पीछे बात करके आए हैं वर्गीकरण में। यदि 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक यदि OH एक साथ जुड़े हुए हो तो उन्हें अपन किस नाम से जानते हैं, उनका क्या क्या नामकरण होता है, वो अपन बात करके आए। कॉमन बात अपन करके आए। अब अपन चलते हैं फिनॉल में। किसमें चलते हैं बेटा? फिनॉल। अब फिनॉल का क्लासिफिकेशन तो अपने पास है नहीं, क्योंकि वो 1 डिग्री 2 डिग्री तो है नहीं, तो अपने पास डायरेक्टली अपन किसको, फिनॉल को डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे? अपन फिनॉल को देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं। यानी बेंजीन के रिंग के ऊपर यदि क्या लग जाता है, 1 OH लग जाता है तो नाम क्या होगा? 2 OH लग जाता है तो नाम क्या होगा? 3 OH लग जाते हैं तो क्या नाम होता है? तो इस प्रकार अपन फिनॉल का नामकरण भी करेंगे। सामान्य आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है? जैसे ये तो है आपके पास फिनॉल, फिनॉल, और यहाँ पर वहीं पर अपन यहाँ क्या लगा दें? CH3। तो अब अपन इसका एक तो सामान्य नाम पढ़ेंगे और अपन क्या पढ़ेंगे? इसका एक आईयूपीएसी नाम। तो अपन इसको बोलते हैं क्रिसोल। OH के साथ में क्या हो? अगर CH3 जोड़ दिया जाए तो नाम क्या बन जाता है? क्रिसोल बन जाता है। अब ये ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। तो अपन आईयूपीएसी नामकरण और रूट पद्धति में जानते हैं कि आईयूपीएसी में तो नंबरिंग दी जाती है 1 2 3 4 5 और 6। वहीं पर आईयूपीएसी ना करके रूट नाम बोले तो ऑर्थो, मेटा और पैरा से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। ये वेल नोन चीजें जो आपको मैंने आईयूपीएसी नामकरण में 11th में बताई है। आज अपन 12th कर रहे हैं, उसके अंदर भी बेसिक जहाँ आता है मैं वापस रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे की जो खुद ना पढ़ें, आप भी पढ़ें, ताकि मेरे बताया हुआ आपका पढ़ा हुआ ये दोनों साथ हो जाते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाता है। थोड़ा ध्यान करेंगे बहने ताकि आप उसको समझ सके। तो अपन इसको नाम क्या देंगे? ऑर्थोक्रिसोल। वहीं पर यदि ये अपने पास CH3 ग्रुप जो है वो OH के साथ में क्या हो? मेटा पर हो, OH CH3, तो ये मेटाक्रिसोल। यहीं पर ये CH3 क्या बोलेंगे? पैराक्रिसोल। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार अपन इनका नामकरण कर सकते हैं। अब अपन इसको आईयूपीएसी नामकरण में बात करें तो इसके अंदर अपन देखते हैं, देखो ये OH है, यहाँ पर भी OH है, फिर इनका आईयूपीएसी नाम बताएंगे OH 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 1 2 क्या नाम बोलेंगे? बेंजीन 1 2 डाइओल, बेंजीन 1 2 डाइओल,
बेंजीन 1,3 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल। तो इस प्रकार अपन इनको नाम बोलते हैं कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्सीक्विनोन। कैटेकॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्सीक्विनोन। बात समझ में आ गई होगी। ये तो हो गए आपके फिनॉल के नामकरण। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए। फटाफट देखेंगे जल्दी। अब उसके बाद अपन देखेंगे किसका नामकरण। अब देखेंगे अपन ईथर का नामकरण। ईथर में क्या होता है कि ईथर अपने पास जो कॉन्सेप्ट है उसका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपन क्या बोलते हैं ऑक्सी समूह जोड़ देते हैं, है ना। जैसे मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। पर यहाँ पर बात एक अलग है, क्या कि अपन जब भी CH3OCH3 देते हैं तो ये ऑक्सी समूह हमेशा कम कार्बन की ओर झुकता है। मेथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से इनके क्या किए जाते हैं नामकरण किए जाते हैं। तो जैसे CH3O, CH2, CH2, CH3, तो नाम पड़ेगा 1-मेथॉक्सी प्रोपेन, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नाम है, अर्थात ऑक्सीजन उस समूह के साथ जुड़ता है जहां पर कार्बन की संख्या कम होती है। ये एक नियम है पोपाफ का नियम, उसके अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया जाता है। वो आपके अगले 12वें चैप्टर में आएगी, इसको मैं अलग से समझाऊंगी। पर यहाँ पर फिर भी आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऑक्सी समूह हमेशा किस ओर जाते हैं जहाँ पर कार्बन की संख्या क्या होती है कम होती है। तो आप ध्यान करेंगे इस प्रकार अपन CH3O, CH3 मेथॉक्सी मेथेन, C2H5O, C2H5 एथॉक्सी एथेन, C2H5O, CH3 मेथॉक्सी एथेन, CH3O, C2H5 CH3। आप समझ गए होंगे कि क्या C2H4 है ना। तो ये क्या बन गया 2 और 1 3, तो ये भी क्या हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी आप, और फिर अपन आगे चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। फटाफट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी ले लिया। आइए अब एक प्रश्न दिया गया है कि आपको अपनी बुक के अंदर, आप अपनी बुक को खोलेंगे, उसके अंदर आप चेक करेंगे जो मैं प्रश्न बोल रही हूँ क्या कह रहा है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में आपको क्या करना है, चीजों को वर्गीकृत करना है। तो आप बोर्ड पे जो चित्र बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो अपने बोर्ड पे सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है वो एक, अब ये हमने एक से ही जुड़ा हुआ है, ये कितने से भी जुड़े मतलब नहीं, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कार्बन हमने एक से ही जुड़ा है, तो क्या नाम पड़ेगा इसका प्राथमिक, प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ पर भी क्या है प्राथमिक एल्कोहल। यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ 2 से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री, ये भी कितना डिग्री है 1 डिग्री। यहाँ पर बात करते हैं CH3OH, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री हो गया। अब इसी के अंदर आपको कोई कह दे कि एलिलिक और वाइनलिक को एल्कोहल जो है उनको बताइए। देखो बेटा, अपने पास हम कहते हैं कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन हमेशा उससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या हो sp2 और ये क्या हो sp3, तो वो होता है एली या एलिलिक। और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली sp2 अवस्था में हो तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, उसे अपन कहते हैं क्या वाइनलिक एल्कोहल कहा जाता है। तो ये हो गया एलिलिक एल्कोहल, ये हो गया वाइनलिक एल्कोहल, साथ ही ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री
हमेशा ध्यान करें कि जब भी अपन किसी भी फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री भी संभव है। तो थोड़ा सा वाइडली अपन इस चीज को पढ़ाया है, आप ध्यान करेंगे। नामकरण जो है वो ईथर के, एल्कोहल के और फिनॉल के तीनों के हो सके हैं। अब अपन इंडिविजुअल इनकी विरचन की विधियां, फिनॉल की अलग पढ़ेंगे, एल्कोहल की अलग पढ़ेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताऊंगी। तो आज आप इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है वो सब आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, बुक से भी पढ़ेंगे ताकि आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकें। थैंक यू।